हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले एक डिस्क्लोज़र मैं आपके साथ कर देता हूँ। देखिएगा, आप सब लोग एक शिकायत जो है करते रहते थे मुझसे, और वो शिकायत ये थी कि सर आप ना ज़्यादातर मंदी की पोजीशंस में रहते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बात बताऊँ कि देखिएगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो बाज़ार है ना, उसमें मंदी रहने का एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है, आपके यार हर महीने 200 रुपये तो प्रीमियम के मिलते हैं एक बैंक निफ्टी के एक लोट पे। कॉल भी बेचते हो तो वो महंगी बिकती है। तो हम अगर मंदी की पोजीशंस रखते हैं विद हेज, तो अल्टीमेटली हमारा पोर्टफोलियो भी एक तरीके से हेज रहता है। तो कुल मिलाकर आज जो डिस्क्लोजर कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि आज की डेट में मेरी जो पोजीशंस हैं वो अब, मतलब पोर्टफोलियो हेजिंग तो आप साइड में करिए, अब पोर्टफोलियो जो हमारा इक्विटी पोर्टफोलियो वो हेज नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि हमें लगता नहीं कि अब भाई गिरेगा भी तो ठीक है, उसको संभाल लेंगे हम। और दूसरी बात ये है कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है वहाँ पर भी हमारी तेजी की पोजीशन है वो हेज है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग पोजीशंस हम हेज रखते हैं, तो ट्रेडिंग पोजीशंस हमारी हेज है और अब तेजी की पोजीशन है। और ये नहीं है कि बहुत बेइंतहा तेजी की है, बट हाँ, हम अब तेजी प्ले करने के लिए तैयार है। अगर तेजी होगी तो हम उसको एंजॉय कर लेंगे या उस तेजी में कूद सकते हैं। मंदी होगी तो भी हम अपनी पोजीशन को काटेंगे नहीं, अभी हम वेट करेंगे। हो सकता है यहाँ से 500,000 पॉइंट बैंक निफ्टी और भी गिर जाए, बट मुझे ये लगता है कि वो हैज है हमारी। बट अब हम जो भी पोजीशंस बनाएंगे वो तेजी की तरफ ही बनाएंगे, और थोड़े समय के लिए। ये नहीं है कि आपको बोल दिया आज तो परमानेंटली होती, ट्रेड में कोई परमानेंट नहीं होता भैया। 4 या 5 तारीख तक, जब तक बैंकों के प्रोविजनल डेटा नहीं आ जाते, उस प्रोविजनल डेटा से एक आइडिया हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। तो भी बात यह है कि बाजार ने आज निफ्टी ने जो क्लोज दिया है वो एक वीक क्लोज दिया है। और ये टेक्निकली ना बड़े स्मार्ट प्लेयर ना आपको ऐसे दिखाते हैं कि देखो आपको एक वीक क्लोज दे रहे हैं। तो जब क्लोज हो रहा होता है ना बाजार, तो लोग सोचते हैं अब तो कल मंदी बना के ही जाएंगे। और क्यों जाएंगे मंदी बना के? रीजन ये कि भाई 17,000 के नीचे तो निफ्टी बंद कर दिया, और बैंक निफ्टी एक अहम सपोर्ट थी निफ्टी की। अगर हम देखें तो उस निफ्टी की एक अहम सपोर्ट थी 39,400। हालांकि ये एडजस्टेड फिगर है, इसलिए आपको 431 दिख रहा है। तो एक टेक्निकली ऐसा लगा कि भाई आज 39,400 के नीचे बाजार बंद हो रहा है, क्योंकि 3 बजे से गिरना लगातार शुरू हो गया था। तो ये एडजस्टेड फिगर हो गया 39,400, तो लोगों को लगा भाई अब तो ये मंदी है। तो यहाँ पर अब टेक्निकली मंदा हो गया। अब अगर हम एफआईज के डेटा को देखें ना, तो ऐसा लगता है, मैं आप क्योंकि आज आपको सिलसिलेवार तरीके से नहीं बता रहा, मैं आज आपको रेंडमली बता रहा हूँ। आज एफआईज ने 890 करोड़ की सेलिंग की, 890 करोड़ की सेलिंग की एफआईज ने, लेकिन डीआईज ने दबके मुकाबला किया और डबल खरीद लिया, डबल से भी ज़्यादा खरीद लिया। अब एफआईज को आज मजबूरी में क्या हुआ कि अपने इंडेक्स के फ्यूचर्स कवर कर लिए, स्टॉक्स के फ्यूचर्स कवर कर लिए। तो इसका मतलब है कि जो भयंकर मंदी बनी हुई थी पोजीशंस में, महीने का अंत आते आते, क्योंकि अब एक्सपायरी में 2 दिन बचे हैं, तो इन्होंने अपनी मंदी काट ली है। अब यहाँ पर जो संकेत आ रहे हैं ना वो बड़े खतरनाक है। वो ये है कि ये 14,000 करोड़ की आज बाइंग की है इन्होंने ऑप्शंस के अंदर, 14,000 करोड़ की। ये की है 3,732 करोड़ की, ये करिए 8,638 करोड़ की। यानी कि 3 दिन के अंदर तकरीबन 25,000 करोड़ की ऑप्शंस की बाइंग है। और शॉर्ट अपने कवर करके बैठ गए, फ्यूचर में भी और स्टॉक्स फ्यूचर्स भी। अब ये दोनों साइड के लिए बड़े मूव आ सकते हैं। तो देखिए, मैंने तो बता दी मेरी पोजीशंस किस साइड की है ज़्यादा, बट पोजीशंस ना इस तरीके का डेटा है। अगर हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें, क्योंकि इनकी मंदी बहुत थी, मंदी इन्होंने कवर कर ली, ऑप्शंस खरीद ली हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। और ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शंस जरूरी नहीं कि इस हफ्ते की हो, यानी कि कल या परसों की ऑप्शंस हो। ये ऑप्शंस अगले महीने की भी हो सकती हैं और अगले वीक की भी हो सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा विशेष। बट ये जिस तरीके से अपनी मंदी को स्क्वीज कर रहे हैं, काट रहे हैं,
तो ये कोशिश ये करेंगे, मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर जो रिटेलर्स फंसे हुए हैं बाजार को ना चलने दिया जाए। और अगर बाजार चलने की कोशिश हो भी तो ये उसके लिए भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन हेज कर ली है। क्योंकि मंदी जो इन्होंने बना रखी है वो तो भयंकर वाली मंदी थी, मंदी को इन्होंने कट कर लिया। ऑप्शंस दोनों साइड की खरीद रखी है, तो ऑप्शंस में बहुत सारे ऐसी पोजीशंस होंगी कि जो स्टारडल खरीद रखे होंगे इन्होंने। और जो स्टारडल है उसमें क्या खरीद रखा होगा कि मान लीजिएगा दोनों साइड की ऑप्शंस की वैल्यू 700 रुपये दे रखी होगी, तो इनको लगता है कि बैंक निफ्टी मूवी 1500 पॉइंट का आ सकता है किसी भी साइड, या 1200 पॉइंट का मूव आ सकता है। तो ये अपने 500 रुपये वसूल कर लेंगे और उसको भी साथ साथ स्टेप वाइज हेज करते जाते हैं। जैसे 300 पॉइंट बाजार चलता है फिर उसके हिसाब से शिफ्ट कर लेते हैं। तो बाजार में बड़ा मूव आ सकता है एक, और मुझे ऐसा एंटिसिपेट हो रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर, कल तो हो सकता है ज़्यादा कुछ ना हो, कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के आसपास, क्योंकि कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 1:30-2 बजे के आसपास किसी भी साइड एक बड़ा मूव आप एंटिसिपेट कर सकते हो। अगर कल नहीं आता तो आप ये मान के चलिएगा कि परसों यानी कि बुधवार को एक मूव आ सकता है। जो महीने भर की मंदी है, ज़्यादातर जो लोग हैं मंदी वाले वो रोल ओवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर FIIs की ही मंदी है सबसे ज़्यादा और वो अपनी शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगले महीने वो मंदी नहीं लेके जा रहे। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग, एक रिलीफ रैली कभी भी आ सकती है। वो हो सकता है कि परसों की एक्सपायरी के बाद आए, यानी कि मंगलवार और बुधवार के बाद आए। मोस्ट प्रोबेबली बुधवार को आ जाए, मंगलवार की दोपहर। तो ये 2 दिन ना बड़े क्रूशियल है। और यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा मूव करने की तैयारी है, क्योंकि जो ऑप्शंस के बाइंग के डेटा है ना, ये जब बड़े बाइंग के डेटा होते हैं FIIs के, अक्सर FIIs के बड़े मूव आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नीचे का मूव नहीं आ सकता, नीचे का भी आ सकता है। और ये इस तरीके की जब बाइंग होती है ना, तो ये बहुत बार ये करते हैं कि एक बार नीचे का आकर झट से ऊपर का भी आ जाता है, यानी कि नीचे का भी डिप आएगा 500 का और ऊपर फिर 500 आ जाएगा, यानी कि 1000 पॉइंट का गेम खेल जाते हैं। ये दोनों साइड के ऑप्शंस रखते हैं जब। तो अब आप 2 दिन के लिए भाई साहब एक ही चीज़ ध्यान रखें कि बड़े मूव आ सकते हैं, इस बात को मद्देनजर रखें। बाजार ओवरसोल्ड है, कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन ओवरसोल्ड का ये मतलब नहीं होता कि अभी ओवरसोल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि जो जान अटकी पड़ी है वो तेजी वालों की अटकी पड़ी है। क्योंकि इन्होंने बाजार को जो गिराया है ना, वो बड़े प्यार से गिराया इस बार। जो गलती ये पहले करते थे वो नहीं हो रही है। ये ज़्यादा बेच देते थे, फिर बाजार को उठने नहीं देते थे। अब क्या देखिएगा, इन्होंने बाजार को गिराया है ना, डेली चार्ट पे उठाया गिराया, गिराया उठाया, गिराया उठाया, यानी कि खरीदने वाले का पूरा दम निकाल दिया। अब यहाँ पर ये जो पैटर्न है, मुझे यहाँ पर पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का दायरा होगा। एक शॉर्ट कवरिंग रैली 200, 250, 300 पॉइंट की भी हो सकती है निफ्टी के अंदर भी। तो उसके लिए आप एक मेंटली प्रिपेयर रहिए, वो कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। दूसरी बात ये है कि 16,800 पे एक सपोर्ट लेगा बाजार, 16,800 के आसपास। ये भी हो सकता है कि डराने के लिए 16,800 के नीचे बाजार एक बार चला जाए और लोग घबरा के भाई सब पैनिक सेल कर दें। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि निफ्टी में भी थोड़ा सा, जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं, ये रिजल्ट की मतलब प्रोविजनल डेटा भी बैंकों के नहीं आते, क्योंकि बैंक की हैवी वेट है, तो वहाँ से एक आइडिया सा मिलेगा। तब तक बाजार या तो रेंज बाउंड रहेगा, रेंज बाउंड की उम्मीद है, मैं मना नहीं कर रहा रेंज बाउंड की, लेकिन ऑप्शन चेन के जो डेटा है वो ये बता रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स किसी भी एक साइड एक अच्छा मूव निफ्टी के अंदर 250 से 300 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 700 से 1000 पॉइंट का, और इवन इससे भी ज़्यादा कभी भी आ सकता है। 1000 पॉइंट का ये मूव मत समझिएगा कि 1000 पॉइंट सीधा आ गया। अगर 500 गिर के 500 चढ़ गया तो भी 1000 पॉइंट का मूव है। अगर निफ्टी 16,800 मार के 17,100 आएगा, 300 पॉइंट का मूव हो जाएगा एक ही दिन में। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब भावनाओं में मत बह जाना कि बाजार गिर रहा है तो भाई अब बहुत ही भयंकर गिरेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स मंदी बना चुके हैं। अब ध्यान से और सुनिएगा कि DIIs भी क्या करेंगे। DIIs ने बहुत माल खरीद रखा है,
अब एफआईआईज की पोजीशन जैसे वो ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो डीआईआईज अपना माल हल्का करके फिर दोबारा से कैश में बैठ जाएंगे, क्योंकि जब भी एफआईआईज बिछे तो उनकी पोजीशंस को फिर टैकल किया जा सके। तो मुझे 2 दिन बाजार के अंदर देखिएगा, रेंज बाउंड तो अभी तक तो रेंज बाउंड लग रहा है आपको, लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा देखोगे ना आप तो वोलेटिलिटी नजर आ रही है। मुझे नजर आ रही है कि अब जो 2 दिन बचे हैं एक अच्छी वोलेटिलिटी आएगी या एक साइड का बड़ा मूव आ सकता है। वोलेटिलिटी का मतलब है नीचे जाके ऊपर आ जाए, ऊपर जाके नीचे आ जाए। बड़ा मूव है कि एक बार नीचे दबा के पैनिक सेलिंग करा के फिर बाजार को ऊपर चढ़ा दिया जाए। बट अब बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं बस ये कहूंगा कि जो छोटे छोटे ऑप्शंस के प्रीमियम बेच रहे हैं, माय डियर ध्यान रखिएगा, जो 10-10 रुपए 15-15 रुपए की ऑप्शंस बेच रहे हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। अब मैं ऑप्शन बाइंग तो देखिएगा करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको किसी भी साइड का एक मूव नजर आए तो उसमें भी फंसा देगा। बाजार नीचे जाएगा, पुट खरीद लोगे, थोड़ी देर बाद बाजार ऊपर आ जाएगा और फिर उसका पता चलेगा कि कॉल की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ गई। तो मतलब आप कितना पेशेंस दिखा सकते हैं, कितनी समझ दिखा सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से उस पैटर्न को इंट्राडे बेसिस पे टैकल कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं या जिनको पता है किस तरीके से होता है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हमारा बाजार बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। जैसे ऊपर जा रहा भाई बेचने के लिए तैयार। अच्छा, सबसे खास बात यह है रिटेलर को इतने बुरे तरीके से फंसा दिया है, और जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और जो मतलब न्यूज़ चैनल्स या टीवी चैनल्स में भाई साहब रोज बुलिश टोन सुनते थे एंकर्स की, और उनको भाई साहब गले तक माल भर दिया गया है इस टाइम पे। तो जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो उस मॉल का मिडगैप में तो वो माल बेचने आ जाएंगे, और वो टेंशन में आए हुए हैं। क्योंकि मेरे पास ही आज 2-3 लोगों के मतलब मैसेज आएगा, सर हम तो बेच के दोबारा से खरीद लेंगे ना नीचे पोर्टफोलियो। मैंने कहा भैया ऐसा नहीं होता है, नीचे आज तक किसी ने नहीं खरीदा। अगर बाजार में पैसे, दुकान होती है ना भाई साहब, कभी कभी सामान ऐसा आ जाता है कि आपने मान लीजिए कि मान लीजिए आप लोहे के व्यापारी हैं, आपने लोहा खरीद लिया 70 रुपये किलो, लोहे का भाव यूक्रेन वॉर में हो गया भाई 78 रुपये किलो। बाद में पता चला कि आपकी इन्वेंट्री गोदाम में रह गई, आपका भाव तो भाई साहब आपके खरीद मूल्य से भी 5 रुपये नीचे आ गया। तो धंधा कर रहे हो ना, तो भाई धंधे में ये चीज़ होती है। और इन्वेस्टमेंट में भी होती है ना भाई, प्रॉपर्टी आपने 2 करोड़ का प्लॉट ले लिया, उसके बाद वो प्लॉट 1.5 करोड़ का हो गया, होता है नहीं होता है। लेकिन आप उस प्लॉट को बेचोगे नहीं तो आपका लॉस थोड़ी ना हुआ है। अगर आपने वैल्यूएबल स्टॉक्स लिए हैं, कोई अनरीजनेबल वैल्यूएशंस पर शेयर्स आपके नहीं है, फंडामेंटल साउंड कंपनियां हैं, आप वो शेयर्स दोबारा से पलट के वहीं आ जाते हैं। आप कंपनीज के ना 10 साल की चार्ट निकाल लो, लोअर हाई से कंपेयर कर लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितनी बार शेयर ऊपर गए हैं, कितनी बार नीचे गए हैं। तो माय डियर, बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके अंदर जिगर है ना, आप अपना पोर्टफोलियो होल्ड कर जाओगे भाई, पैसे कमा जाओगे। अभी 6 महीने हो सकता है बाजार ना चले, साल भर ना चले, लेकिन अगर आपने होल्ड कर लिया तो ये श्योर है कि आप पैसा लेके जाओगे। लेकिन ये भी मैं बता दूं, जब आप पैसा लेने की बारी आएगी ना, तब आपसे माल भी नहीं बिकेगा, ठीक है। और मुझे याद है जब मैं 2020 में माल बेचता था या 2021 में, मेरे बेचने के बाद ऊपर चला जाता था, तो कई बार फैमिली में बैठ के बात करता यार मैंने बेच दिया, उसके बाद तो कहते थे आपने बेचा ही क्यों। मैंने कहा अब बेटा प्रॉफिट लेना है तो ऐसे ही है, अब खरीद रहे हैं तो आप कहोगे जी आपने इतना ऊपर क्यों खरीद लिया, नीचे आ गया। तो यही चीज़ जो है, जब आप कहोगे ना कि खरीद लिया सर ये तो नीचे जाना था, आपको तो पता था, आप खुद कह रहे थे कि नीचे जा सकता है, तो भैया मैंने कौन सा सारा ले लिया ना थोड़ा सा और नीचे। तो टॉप और बॉटम मार्केट की बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट वैल्यूशंस वाइज जहाँ पर आपकी अर्निंग्स है, वो कंपनियां बंद नहीं हो रही ना, कंपनियों का माल बनता रहेगा, बिकता रहेगा, कुछ समय कंपनियों के लिए ख़राब चलता है। बिजनेस है, धंधा है, तो आपके अपने खुद के धंधे में ऊपर नीचे होता है, तो कंपनी के धंधे में नहीं होगा क्या। और कभी उसको इन्वेस्टर्स मिलते हैं, कभी इन्वेस्टर नहीं मिलते। तो भाई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो लोगों का रुझान कहाँ जा रहा है, यार इक्विटी की वजह डेट में पैसा लगा लो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल जैसे डाउन ट्रेंड होगी दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमाएंगे जिनके पास पोर्टफोलियो है, क्योंकि शेयर तो एक ही दिन 15% ऊपर हो जाता है, आप वो हाथ मलते रह जाओगे, अरे मैंने तो बेच दिया, तो मैं तो खरीद ही नहीं पाया, राइट। तो आज देखिएगा रिलायंस आज फिर दम दिखाता हुआ नजर आया, और आज ऐसा लगा कि भाई जैसे बाजार के अंदर हैवी वेट्स को रोका गया है और सारे स्मॉल का मिड कैप में यार बड़ी भारी मार काट थी, सेलिंग थी। आज फार्मा थोड़ा सा हमें लग रहा था साइड में। तो देखो अब ऐसा मतलब बाइफरकेट कर दिया है कि एक ही सेक्टर को गिरा भी रहे हैं, चला भी रहे हैं। एचडीएफसी बैंक आज देखिएगा मजबूत था तो आईसीआई बैंक की गिरावट के साथ काम कर रहा था, तो बजाज फाइनेंस कमजोरी में था तो एसबीआई प्लस में था। रिलायंस के सहारे पूरे बाजार को रोकने की कोशिश की गई।
ठीक है जी। तो बात ये है कि अभी एक बैलेंस तरीके से हो रहा है। पहले खूब इंडेक्स मैनेजमेंट हुई, खूब आप कह रहे थे बाजार नहीं टूट रहा, बाजार को इंडेक्स मैनेजमेंट करके टैकल किया जा रहा है। अब इंडेक्स मैनेजमेंट करके गिराया भी जा रहा है, ठीक है, और इंडेक्स मैनेजमेंट करके बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में सेलिंग हो रही है। और रीजन ये है, देखिए मैं कह रहा था पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए हैं, बाजार और गिर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम खरीद नहीं रहे थे, हमने तो खरीदा भाई तब भी, लेकिन बात ये थोड़ा सा समझ के खरीदा, डिसिप्लिन में खरीदा, नॉन डिसिप्लिन में नहीं खरीदा। और मैं अभी भी आपको बताऊं, मैं अगले 12 महीने 18 महीने खरीद सकता हूं अगर बाजार गिरता रहेगा, क्योंकि हमने सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करनी है। और आप ये सोचोगे कि भाई सारे पैसे आपने ही कमाने हैं, बिल्कुल लो पे खरीदोगे और बिल्कुल हाई पे बेचोगे, वो पॉसिबल नहीं है। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो खराब है, बट देखिए मुझे ऐसा ही लगता है कि जब बाजार में ना सेल लग रही हो ना, तब भी बढ़िया डिस्काउंट होता है। मुझे याद है कि जब गोभी आती है ना, सर्दियों का सीजन शुरू होता है, तो 150 रुपये 200 रुपये किलो होती है, और जब सीजन अंत में होता है ना, 10 या 20 रुपये किलो बिक्री होती है, ठीक है। ये शेयर बाजार भी ऐसा ही है, जब लोगों की जेब में पैसे ही नहीं होते ना, महीने का एंड होता है, तनख्वाह खत्म हो चुकी होती है, शेयर सस्ते हो जाते हैं। ये वही है कि अब जहाँ पे लोगों के पैसे खत्म हो गए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो नया पैसा आ नहीं रहा, फंडिंग लेके भी आप पैसा लागोगे तो ब्याज का रेट ज़्यादा, तो आप स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लोगे। तो बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स बड़े स्मार्टली जो है ऊपर के लेवल पर माल चिपका के निकल चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लोग दोबारा से आएंगे और फिर देखिएगा उसी चीज़ को ऊपर खरीदते हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर को सुनता था आज से 2-3 महीने पहले, तो वो कहते थे भाई जो FIIs है ना, ये माल तो हमसे खरीदने आएंगे ना, हम इनको इतने महंगे रेट पे माल देंगे, इतने महंगे रेट पे माल देंगे, हम इनको माल ही नहीं देंगे, ले लो ना माल। आज तुम्हारे पैसे ख़त्म कर दिए भाई, म्यूचुअल फंड पे पैसा आना बंद हो गया, ठीक है जी। वो तो खरीद लेंगे, उनको तो पता है, हम 6 महीने नहीं खरीदेंगे माल, बाजार अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि जिनका उधारी का पैसा उनको बेचना पड़ रहा है मजबूरी में। भाई जिन्होंने उधारी पे ले रखा है और शेयर चल नहीं रहे, तो पता चलता ना हर महीने भाई साहब लाखों का ब्याज जा रहा है और शेयर चले नहीं, तो शेयर में 4-5 लाख का, मतलब जो बड़े पोर्टफोलियो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, मान लो 10-15 लाख रुपए का महीने में शेयर नीचे हो रहे हैं, 4-5 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है, तो आदमी 1 महीने देखता है, 2 महीने देखता है, 3 महीने देखता है, तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो आप बहुत सारे लोग सोचते हो कि ये क्या, इसके अलावा एक और टेक्निकल रीजन है कंपनी का फंडामेंटल वाइज, वो मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब ग्रासिम है, ग्रासिम का शेयर है जो है अच्छा पैटर्न बना रहा था आज। अब आज जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स वालों ने कहा है कि भाई ये शेयर लाइम लाइट में रह सकता है कल। और रिलायंस 1.5, सिप्ला, सन फार्मा, SBI। मेरा जो व्यू है देखिए मिला जुला है, बट एक ट्रेडिंग का व्यू जो है ना वो एक डिफरेंट होता है। मिला जुला का मतलब क्या है, ट्रेडिंग के जो ऑप्शन चेन के डेटा है ना, वो अगर आप साथ में करो कि भाई FIs की बाइंग या सेलिंग के साथ, तो एक बड़ी वोलेटिलिटी की जो मूव है वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक हम बोल रहे थे रेंज बाउंड, आज भी मैंने कहा था कि भाई बेचना नहीं है, पैनिक में आके नीचे, तो नीचे से बाजार ऊपर भी गया, ऊपर से नीचे भी आया, और एक्सपायरी के दिन है, बट जो ऑप्शन के अंदर बाइंग हुई है ना FIs के इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, वो एक इंडिकेट कर रही है कि इतनी बड़ी ऑप्शंस ये खरीद रहे हैं। भाई किस लिए खरीद रहे हैं, ऑप्शंस के तो प्रीमियम डिके हो जाएगा, तो ये बड़ा मूव कराएंगे। अब बड़ा मूव किधर कराएंगे, जिस साइड की इनके पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगी, तो जब लड़ाई होगी तो ये अपना मौका देख के उसी साइड बाजार का रुख मोड़ देंगे, और ये ऑप्शंस दोनों साइड की खरीद के रखते हैं, अपनी पोजीशंस को हेज रखते हैं। तो ये एक साइड लॉस भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि सारी जगह प्रॉफिट लेंगे, एक साइड लॉस लेंगे, एक साइड प्रॉफिट लेंगे, लेकिन प्रॉफिट इतना ले लेंगे जो लॉस को सेट ऑफ कर दे। अब अदानी पोर्ट, SBI लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड आज कमजोर थे। निफ्टी बैंक आज फ्लैट ही क्लोज हुआ है, पर वोलेटाइल पूरा रहा आज पूरे दिन भर। उसका तो निफ्टी बैंक के अंदर अगर बैंक निफ्टी में एक पैटर्न की बात नहीं की, देखिएगा ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न बना है, ये पैटर्न भी बताता है कि एक बार ऊपर का मूव आ सकता है। और निफ्टी के अंदर भी अगर बैंक निफ्टी में बात करें, तो ये इस तरीके का जो पैटर्न है वो बनने की कोशिश हो रही है कि अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ कहीं से बाजार मूव करेगा एक बार ऊपर की तरफ, जहाँ पे मुझे 40,000 क्या और 40,000 से भी ऊपर 40,300, 40,400 तक के मूव भी आने वाले समय में मिल सकते हैं। नीचे की तरफ के भी पूरे चांसेस हैं, और ब्रेक डाउन होगा तो हालांकि अभी संभावना नहीं लग रही, लेकिन बाजार है तो क्योंकि ऑप्शंस की बहुत बड़ी बाइंग है, बड़ा मूव कराने की कोशिश करेंगे। तो नीचे की तरफ अगर आपका बाजार आएगा तो 38,800
और 38,500। अगर यहाँ आता है ना, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझिएगा, यहाँ पे सेल मत करना ये, क्योंकि इसके नीचे ना मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं, तो एफआईज भी इतना ज़्यादा दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है बाय करने आती है। यानी कि जो अभी इन्वेस्टर बाजार से बाहर बैठे हुए हैं, वो भी एक सस्ते भाव पे जब माल आता है तो वो जो इंतजार करने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो आ जाते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक तेजी में थे। आईसीआई बैंक, एक्सिस, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक। और देखिएगा, मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे यहाँ, एचडीएफसी बैंक की ना डिलीवरी वॉल्यूम, आईसीआईसीआई बैंक की डिलीवरी वॉल्यूम, एसबीआई की डिलीवरी वॉल्यूम, कोटक की तो चलो 40% के आसपास है। इन बैंकों की जो डिलीवरी परसेंटेज आज से 1 महीने पहले जो डिलीवरी परसेंटेज होती थी उसकी आधी हो रखी है, और एचडीएफसी बैंक में तो डिलीवरी परसेंटेज केवल 15-20% रह गई है। 20% से रोज नीचे डिलीवरी परसेंटेज है। इसका मतलब है कि एचडीएफसी बैंक केवल आज की डेट में ट्रेडिंग टूल की तरह यूज हो रहा है, इंडेक्स मैनेजमेंट को यूज कर रहा है, इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है, सुबह तेज होता है, ट्रेडर माल खरीदते हैं, शाम आते हैं तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये बड़ा खतरनाक है कि जो इन्वेस्टर्स के एंगल से बात करें तो वो माल खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ये डेटा मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर लिए। ऑप्शन चल देखिए न्यूट्रल है, 0.76 पुट कॉल रेशो, बैंक निफ्टी में पुट न्यूट्रल में दोनों साइड के चांसेस रहते हैं पूरे। और बाजार देखिएगा ओवरसोल्ड है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी डाउ जोन्स 0.5 है, हालांकि नेस्डेक माइनस में ट्रेड कर रहा था, और ब्रांड क्रूड भी देखिएगा रिलीफ लेके 77 पे आ गया। ऑप्शन चेन देखिएगा, पूरा डेटा 17,000 पे बना हुआ है। इतने बढ़िया डेटा होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि यहाँ 17,100 की कॉल में अनवाइंडिंग हो गई, जबकि बाजार गिर रहा था तब भी अनवाइंडिंग हो रही है। यानी कि कॉल में जो अनवाइंडिंग हो रही है ये बता रही है कि कॉल में तो इस समय तो बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन राइटिंग हो रही है पुट साइड में। 17,000 की पुट में 1,09,000 कॉन्टैक्ट, तो आप ये समझिएगा 17,000 पे कितनी अच्छी सपोर्ट दिखा रहे हैं। 2,43,000 कॉन्टैक्ट है टोटल पुट साइड में, और कॉल साइड में 2,08,000, अक्सर कॉल साइड में ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद 1,76,000 की और 1,67,000 है, जबकि यहाँ पे 1,07,000 है और 1,32,000। ये जो डेटा है ये भी न्यूट्रल है, ये नहीं कह रहे कि कोई तेजी या मंदी के संकेत है। सिमिलरली जो है निफ्टी बैंक के अंदर भी देखें 39,500 की कॉल में 1,70,000 कॉन्टैक्ट है, पुट में 147 है। कॉल राइटिंग थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा हुई है, लेकिन ये बिल्कुल कतई नहीं बता रही कि बाजार यहाँ से आपको कोई बहुत बड़ी मंदी दिखा रहा है या बहुत बड़ी तेजी दिखा रहा है। मैं यहाँ पे न्यूट्रल हूँ, बट मुझे लगता है क्योंकि 2 दिन है, ऑप्शन के अंदर जो बाइंग हुई है, बाजार में वोलेटिलिटी आएगी और बाजार में दोनों साइड के मूव आपको खतरनाक वाले मिल सकते हैं। मतलब आप भी देखें, बाजार खुले पता चले 39,000 चला गया, 38,800 चल गया, और उसी दिन भाई सब पलट कर आके आपको पता चले यार 39,800 पे बंद हो गया, 38,800 पे गया और 39,800 पे बंद हो गया, या उधर तक मूव करके आगे बीच में सेटल हो गया। तो अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अलर्ट रह के खेलने वाला है। 2 दिन अगर आप बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है या आप वोलेटिलिटी को मैनेज नहीं कर सकते, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई 2 दिन अभी बस देखो बाजार को कि बाजार कैसे है, और मौका मिल रहा हो तो कूदो। जरूरी नहीं है सुबह 9:15 बजे खुलते के साथ बाजार में कूदने की ज़रूरत है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने की धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।